अभी अपन बात की थी कोविड की, अब अपन चलते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। इसको पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का नाम आता है, आपने कहना है इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है किस नाम से, तो इन्फ्लुएंजा का जो नाम है क्या है बेटा यहाँ पे, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा 1968 में जो फाइंड आउट किया गया था, ये किया गया था फ्लू नाम की डिजीज से फाइंड आउट किया गया था। तो इन्फ्लुएंजा को ही जाना जाता है किस नाम से, इन्फ्लुएंजा नॉन एज फ्लू। इसके जो पॉजिटिव जो एजेंट हैं, जो क्या होता है बेटा, ऑर्थोमिक्जो वायरस की वजह से होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऑर्थोमिक्जो वायरस की कितनी स्पीसीज होती हैं। इस ऑर्थोमिक्जो वायरस की जो स्पीसीज होती है बेटा, वो 3 होती हैं, ए, बी और सी। इसमें ए और बी जो होता है बेटा, ये कैसे होते हैं, ये तो नॉट स्टेबल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं बेटा, स्टेबल नहीं रहते हैं, पोजीशन चेंज हो जाती है। जबकि यहाँ पे सी कैसा होता है, ये स्टेबल होता है। सेकंड आपने कहना है इसमें एंटीजन, तो इसमें एंटीजन जो है कौन कौन से एंटीजन होते हैं, तो आपने कहना है इसके 2 एंटीजन होते हैं, एक होता है एच एंड एन, एच और एन। इसी एंटीजन के आधार पे ये अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो आपने कहना है सर इन्फ्लुएंजा का एंटीजन के आधार पे क्या होते हैं, टाइप जो होते हैं, ये मेनली 2 टाइप का होता है वैसे तो, पर मैं 3 बता देता हूं आपको। एक होता है सबसे पहले क्या, फ्लू। दूसरा आपने नाम सुना होगा, किस नाम से आता है, बर्ड फ्लू। और तीसरा नंबर होता है बेटा, वो कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यहाँ पे स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो आपने कहना है कि स्वाइन फ्लू का जो पॉजिटिव जो एजेंट होता है वो क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि एंटीजन क्या है, तो H1N1। स्वाइन फ्लू जो कॉज होता है H1N1 एंटीजन की वजह से होता है, जबकि यहाँ पे बर्ड फ्लू जो कॉज होता है वो होता है H5N1 एंटीजन की वजह से होता है। और फ्लू का जो एंटीजन है वो क्या होता है, आपने कह देना है सर इसका एंटीजन होता है H3N2 की वजह से होता है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि बर्ड फ्लू को किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहना है कि बर्ड फ्लू को जानते हैं यहाँ पे किस नाम से, एवाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। टाइप ऑफ यदि अपन बात कर लें कि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो होता है 3 टाइप में मैंने आपको बताया, मेनली 2 होता है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। फ्लू का एंटीजन पूछेगा, आपने कहना है H2N2 होता है, जबकि स्वाइन फ्लू का H1N1 होता है। और नेक्स्ट आपने कहना है कि यहाँ पे स्वाइन फ्लू का क्या होता है, तो आपने कहना है कि H1N1। इसी के आधार पे अब आपसे कहेगा सर इनका जो यहाँ पे स्रोत है वो कहाँ से आता है, मतलब कि रिजर्वायर ऑफ द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का जो स्रोत माना गया है वो क्या है, आपने कहना है रिजर्वायर। तो इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज है जो कहाँ से कहाँ फैलती है बेटा, एनिमल से, किसमें फैलती है ये, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे जूनोसिस भी कह सकते हो आप। क्या क्या कह सकते हो बेटा, जूनोसिस। इसका आरओटी क्या होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा रूट को अफेक्ट करती है, तो बोलना बेटा कौन सा है, रेस्पिरेटरी रूट को। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एमओटी। तो आपने कहना है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। सेकंड किससे होता है, क्लॉज, कांटेक्ट के माध्यम से होता है। सीजन, तो मोस्टली किसमें होता है बेटा, विंटर सीजन, मोस्टली इन विंटर सीजन, मोस्टली इन विंटर सीजन, मोस्टली इन विंटर सीजन, बट मे बी इन
बट मे बी इन एनी सीजन, मोस्टली इन विंटर सीजन बट मे बी इन एनी सीजन। एज, तो यहाँ पे देखो वैसे तो किसी भी एज को हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। और स्वाइन फ्लू जो होता है सबसे ज्यादा 5 साल से छोटे बच्चों में होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन लिखते हैं। सबसे पहले क्या, एज, मोस्टली अफेक्ट इन या मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन बट मे बी, बट मे बी अफेक्ट adult age group children but may be affect in adult age group children। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि सर ये बता दीजिए इसके साइन सिम्टम्स क्या आते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपके पास में दो चीजें हैं मेनली। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है कौन सा बेटा यहाँ पे बर्ड फ्लू, और सेकंड कौन सा होता है यहाँ पे स्वाइन फ्लू। जब भी आपसे कहेगा कि बर्ड फ्लू के अंदर सिम्टम्स कौन से आएंगे, तो आपने कहना है सर बर्ड फ्लू में जो सिम्टम्स आते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। और फ्लू लाइक सिम्टम्स में कौन से आते हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स आते हैं। कैसे आते हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स, जैसे कि आपने कहना है कि क्या होगा यहाँ पे सॉ थ्रोट्स होगा, क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, क्या होगा स्नीजिंग, और क्या होगा स्नीजिंग। इसके बाद क्या हो सकता है कफिंग, और क्या रहेगा उसको बुखार रहेगा, उसे क्या कहते हैं बेटा फीवर, और क्या रहेगा इसके बाद में बच्चे को नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। यदि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो गया तो बच्चे को क्या रह सकता है, डिस्निया रह सकता है। और जब डिस्निया होगा तो बच्चे को क्या रह सकता है, रेस्टलेसनेस, भाई हाइपोक्सिया का अर्ली साइन। और क्या हो सकता है, जब रेस्टलेसनेस रहेगा तो बच्चे को बेचैनी रहेगी। यस, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। इसके बाद में आपने थकान जैसा रहेगा, उसके बाद बच्चे क्या रहेगी बेटा मलाइस रहेगा, क्या रहेगा मलाइस रहेगा। और क्या रह सकता है, बच्चे को डिजीनेस जैसा फील हो सकता है, क्या हो सकता है डिजीनेस। बच्चे से कहेंगे कुछ खाएगा, वो कहेगा नहीं खाऊंगा, नहीं खाएगा तो क्या कहेंगे एनोरेक्सिया रहेगा। ये तो सभी सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो कॉमन लाइक सिम्टम्स है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, सबके सभी किस में मिलेंगे बर्ड फ्लू के अंदर। अब स्वाइन फ्लू में क्या होता है बेटा, ये सभी सिम्टम्स तो आते ही आते हैं, इनके साथ स्वाइन फ्लू में जो आता है वो बॉडी पेन वाले साइन सबसे ज्यादा आते हैं। स्वाइन फ्लू में ये सभी सिम्टम्स आने के साथ साथ क्या होगा, बच्चे को सबसे ज्यादा क्या रहेगा मसल्स पेन रहेगा, क्या रहेगा मसल्स पेन रहेगा। बच्चे को क्या रहेगा एब्डोमिनल पेन रहेगा बेटा, क्या रहेगा एब्डोमिनल पेन। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा विच इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के अंदर बच्चे को मोस्ट कॉमन साइन क्या आएगा, तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन साइन, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ स्वाइन फ्लू। ये क्वेश्चंस यदि आपके पास में पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ स्वाइन फ्लू का मोस्ट कॉमन साइन, तो अब आपने आंसर देना है यहाँ पे क्या होगा, तो आपने कहना है सीधा सा लीवर इनलार्ज, उसे क्या कहते हैं हिपेटोमगेली। तो सीधा लिख देना लीवर का यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे इनलार्जमेंट। और आपने एक बात सुनी होगी लीवर इनलार्जमेंट ये 5 साल से छोटे बच्चों में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन जब 5 साल से छोटे बच्चे को यदि अपन एस्पिरिन लॉन्ग टाइम के लिए दे देते हैं, जब लॉन्ग टाइम के लिए 5 साल के छोटे छोटे बच्चे को एस्पिरिन दे दिया जाता है, इसको बेटा एस्पिरिन, और एस्पिरिन यदि 5 साल से छोटे बच्चे को लॉन्ग टाइम के लिए दे दिया जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है बच्चे के अंदर लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है। और 5 साल से छोटे बच्चे के अंदर लीवर इनलार्जमेंट का होना एस्पिरिन की वजह से वो एक सिंड्रोम कॉज करता है, उसे कहते हैं क्या बेटा यहाँ पे रेस सिंड्रोम। क्या कहते हैं बेटा उसे, सेम एज जैसे रेस सिंड्रोम के अंदर सिम्टम्स आते हैं वैसे के वैसे सिम्टम्स बच्चे के अंदर किस में आते हैं बेटा स्वाइन फ्लू में आते हैं, किस में आते हैं स्वाइन फ्लू में। और क्या रहेगा एब्डोमिनल पेन मसल्स पेन, और बच्चे को क्या रहेगा बेटा रिट्रो ऑर्बिटल पेन, रिट्रो ऑर्बिटल पेन रहेगा। इसके बाद और क्या रहेगा बच्चे को, तो आपने कहना है
कि सर इसमें जॉइंट पेन होगा बच्चे को, क्या होगा, जॉइंट पेन होगा। ऐसे पेन वाले साइन जो सबसे ज्यादा आएंगे वो सबके सब किस में आएंगे, ये सभी सिम्टम्स किस में आते हैं, स्वाइन फ्लू। मोस्ट कॉमन साइन क्या आता है, लीवर इलाज। अब यदि हमसे कहे इसका डायग्नोसिस क्या, तो बेटा जी यहाँ पे डायग्नोसिस का सीधा सा है, या तो आप क्या कर लो, उसका स्वैब कलेक्शन कर लो, क्या कर लो, स्वैब कलेक्शन कर लेंगे। स्वैब कलेक्शंस करने के बाद उसके क्या कर लीजिए, आरटी पीसीआर या एंटीजन फाइंडिंग कर लो। इसमें कोई ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है डायग्नोसिस। इसके बाद आपसे कहेगा इसका बचाव क्या है, तो याद है वंस अपॉन ए टाइम मैंने आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को दोनों ही जगह बताया था, और दोनों ही जगह मैंने कहा बताया था आपको, मैंने आपको कहा कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन भी होती है। कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन भी होती है। और कैसी होती है बेटा, यहाँ पे किल्ड वैक्सीन भी होता है बेटा जी यहाँ पे। और जैसे मैंने आपसे कहा इसका लाइव जो वैक्सीन है ये कौन सी आती है, तो आपने कहा सर इंट्रानेजल आती है। कैसे आती है, इसको नोज में डाला जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, यस। इसके बाद में ये जो आती है, यदि 3 साल से छोटे बच्चे को देना है किल्ड वैक्सीन को, तो इसको दिया जाता है 0.1 ml और इंट्राडर्मली देते हैं। लेकिन 3 साल से बड़ा बच्चा है तो आपने इसको कितना देना है, 0.5 ml। और ये कैसे चले जाते हैं फिर IM या सब्क्यूटेनियस। अब ट्रीटमेंट भी आपसे कहते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या दोगे, तो भाई आपको पता है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस कहेगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दी इन्फ्लुएंजा, तो आपने कहना है ओसेल्टा मिविर। क्वेश्चंस कहेगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आपने कहना है क्या, ओसेल्टा मिविर यहाँ पे दिया जाता है। यदि ये नहीं है तो इंजेक्टिंग फॉर्म में क्या देंगे, तो बेटा इंजेक्टिंग फॉर्म में यहाँ पे इंजेक्शन आता है किसका, इवर्मेक्टिन का। किसका आता है, इवर्मेक्टिन का इंजेक्शन आता है। इतनी छोटी सी जो बात है वो किसके, बेटा इन्फ्लुएंजा के। ऐसे स्टार्ट हुआ ऐसे खत्म हो गया, जैसे नो। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर दीजिए इसको और लिख दीजिए। वैसे लिख दिया होगा आपने सबने साथ साथ, अच्छा क्यों नहीं लिखा, अच्छा समझ लिया, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। जल्दी से लिखिए।